देखिए, तरारी जनसुराज के लिए घूम रहे हैं, परिवर्तन के लिए घूम रहे हैं, बिहार को बेहतर और विकसित बनाने के लिए घूम रहे हैं। तो इन्होंने केवल खाना पूर्ति की है, लेकिन प्रशांत जी का जो मॉडल है कि हम हर प्रखंड, हर पंचायत में नेतरहाट मॉडल का स्कूल खोलेंगे, तो इन सब को बदलना और शिक्षा के जरिए ही विकास की बात प्रशांत जी करते हैं। और इसीलिए हम उनके साथ, सबसे हमारा यही कहना है कि अब पार्टी नहीं, व्यवस्था को बदलिए। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम तरारी में खड़े हैं और तरारी विधानसभा में अचानक अमित विक्रम को आप पहचानते ही होंगे। अमित विक्रम जो हैं वो जो शिक्षक संघ है उसके नेता हैं और शिक्षकों की लड़ाई उन्होंने तमाम मंचों से लड़ी है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात करेंगे और तरारी विधानसभा का क्या मिजाज है और शिक्षक भी क्या चाहते हैं कि इन 45 सालों के बाद बदलाव कुछ उनके लिए भी होना चाहिए ही नहीं। तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। विक्रम जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तरारी घूम रहे हैं, अचानक मिल गए। जी जी। किसके लिए तरारी? देखिए, तरारी जनसुराज के लिए घूम रहे हैं, परिवर्तन के लिए घूम रहे हैं, बिहार को बेहतर और विकसित बनाने के लिए घूम रहे हैं। और पिछले 8 दिनों से लगातार शुरू से ही तरारी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है हमें, और शुरू से ही जब जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ है उस दिन से मोटा मोटी तरारी में ही है। और यहाँ पे जो हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके साथ विशेष हम मीटिंग कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर जनसुराज ही एकमात्र विकल्प क्यों है। हमने सभी राजनीतिक दलों को देखा, सभी पार्टियों को देखा, सबकी नीति हमने देखी, सबकी कार्यप्रणाली हमने देखा। अब जो है हमें ऐसा एहसास हुआ है कि सब केवल ठगने का काम करते हैं, झूठे वादे। विपक्ष में रहेंगे तो आपके लिए संघर्ष, आंदोलन, तरह तरह की बयानबाजी। सत्ता में जाएंगे तो वही सब बातें भूल करके पुनः अपनी पुरानी रणनीति और राजनीति पर लौट जाएंगे। याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल, सवा साल पहले हमारे भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी छात्रों युवाओं के लिए डाक बंगला चौराहे पर लाठी खा रहे थे। क्या कहते थे? यहाँ डोमिसाइल लागू होना चाहिए, बिहार के लड़कों को यहाँ नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज खुद उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज भी शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई है, क्यों नहीं उसमें डोमिसाइल लागू कर देते हैं? क्यों नहीं बिहार के छात्रों को बिहार की नौकरियों पे पहला अधिकार देते हैं? पिछले साल जब ट्रेन में भीड़ थी तब क्या कह रहे थे भाजपा वाले लोग कि ये ट्रेनों में भीड़ देखिए और ये नीतीश जी के राज का ये जीता जागता उदाहरण है विकास कैसा हुआ है। आज मुंह में सेलो टेप चिपका लिए हैं, आज ट्रेनों में भीड़ नहीं है। आप मानते हैं विक्रम की कहीं ना कहीं जो डोमिसाइल नीति का ये हुआ उससे बहुत ज्यादा नुकसान बिहार के अभ्यर्थियों को हुआ? बिल्कुल हुआ। आप सोचिए कि बाहर के विद्यार्थी जो हैं, जी, देखिए सीधा आप समझिए कि 1,80,000 जो बहालियों का ये ढिंढोरा ये लोग पीट रहे हैं, इसमें से 60,000 तो वैसे लोग हैं जो पहले से शिक्षक नियोजित तो नहीं निकाला, 60,000 ऐसे कट गए। और तकरीबन 50,000 से 60,000 बीच में ऐसी संख्या है जो दूसरे राज्यों से यहाँ आ गए। खास करके महिलाओं के सीट पर आप देखिएगा तो टोटल 90% महिलाएं बाहरी हैं। तो कुछ विषयों में तो ऐसा आ गया है कि 70% सीट्स जो है, 90% सीट्स जनरल कैटेगरी के सब बाहर चले गए। तो उसमें फिर आपके 50-60,000 चले गए। तो बिहार के लड़कों को कितनी नौकरी मिली? वही 40 से 50,000। और उसका ढिंढोरा पीट रहे कितना ये लोग कि हम लोग 2 लाख नौकरी दे दिए। देखिए प्रशांत विक्रम जी कहीं नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि हम शिक्षा को सुधार देंगे। जी। उसके बाद जो हमारे यहाँ से पलायन किए हुए भाई हैं उनको हम पंचायत और ब्लॉक स्तर पे ही कोशिश करेंगे कि रोजगार 12 से 15,000 का जुगाड़ किया जाए। अभी वो उच्च शिक्षा की और शिक्षकों की बात अभी वो कहीं नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ये विश्वास है कि यदि 2025 में जनसुराज आता है तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, जो खाका है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पास तैयार है? बिल्कुल। और हमारी तो उनसे विशेष चर्चा हुई है शिक्षा के मुद्दे पर, और हम लोग बैठते हैं साथ में, कई बार चर्चा हुई है शिक्षा के मुद्दे पर। और शिक्षा को लेकर के जो मॉडल है वो स्कूली शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा को लेकर के एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया है। स्कूली शिक्षा में आप देखेंगे कि आज हर पंचायत में +2 स्कूल खोल दिया गया। खोल क्या दिया है? किसी मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया, +2 बना दिया गया। उसमें क्लासरूम नहीं है, 4 क्लासरूम है, पढ़ाई हो रही 12वीं कक्षा तक। 5 साल तो चला कि उसमें टीचर नहीं थे, अब टीचर आए हैं तो वहाँ क्लासरूम नहीं है। तो उसमें क्या बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे? और क्लासरूम के नाम पे क्या बना, टीना का शेड बना दिया गया है।
इस गर्मी में, जो बिहार में जहाँ 10 महीने गर्मी पड़ती है, उस टीने के शेड में कौन बच्चा बैठ के पढ़ेगा। तो इन्होंने केवल खाना पूर्ति की है। लेकिन प्रशांत जी का जो मॉडल है कि हम हर प्रखंड, हर पंचायत में नेतरहाट मॉडल का स्कूल खोलेंगे, तो वहाँ पे उत्कृष्ट शिक्षा मिलेगी, बच्चों के रहने की सुविधा होगी, खाने की सुविधा होगी, गरीब से गरीब बच्चा भी बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकेगा। और जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है, तब तक वो प्राइवेट स्कूल में भी चाहें तो पढ़ें, सरकार उनके शिक्षा का खर्चा उठाएगी। ये स्कूल का बात, मैं यूनिवर्सिटी की बात आ जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या कहे, आज एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ की डिग्री 3 साल में मिल रही है। 4 साल, 5 साल छात्र आंदोलन कर रहे हैं रिजल्ट के लिए। पीएचडी का एग्जाम हो रहा है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, बहालियों का एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है, शिक्षक बहाली TRE 3 पेपर लीक हो गया। तो इन सब को बदलना और शिक्षा के जरिए ही विकास की बात प्रशांत जी करते हैं, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। बिक्रम जी, थोड़ा सा हम ट्रांसफर पोस्टिंग जी। शिक्षकों की जो बात कर लें, एकदम उपापोह की स्थिति बनी हुई है। आखिर कब तक ACS बदल दिए गए, फिर भी वही मकर जाल लगा हुआ है। देखिए, मैं तो उस समय भी कहता था कि ये किसी पदाधिकारी की गलती नहीं है। सरकार जो है, नीतीश जी जो हैं, वो शिक्षकों से खार खाए बैठे हैं। उनका यह मानना है, उन्होंने बजाफ्ता अपने विधायक दल की कई बैठकों में उन्होंने ये कहा है कि शिक्षकों ने 2020 में हमको वोट नहीं दिया था, इसलिए हम इनसे बदला लेंगे। और शिक्षकों से वो बदला ले रहे हैं। नहीं तो क्या वजह थी कि पहले कहा कि भाई परीक्षा दीजिए, पास करेंगे तब आपको राज्यकर्मी बनाएंगे। सबने मान लिया सर ठीक है परीक्षा देंगे, परीक्षा भी दे दी। बहुत कठिन परीक्षा हुई ऑनलाइन, जिन्होंने जीवन में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था वैसे शिक्षकों के इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा ली, वो भी पास करके। वो पास करने के बाद अब क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे तब राज्यकर्मी बनेंगे। 9 महीने लटकाए रखा, 10 महीने पोस्टिंग के इंतजार में। और अब पोस्टिंग के लिए क्या कह रहे हैं कि अपना अनुमंडल नहीं मिलेगा, पत्नी का अनुमंडल नहीं मिलेगा, पत्नी कहीं पोस्टेड है तो वो अनुमंडल नहीं मिलेगा। आखिर क्या वायुमंडल और क्षोभ मंडल मिलेगा सबको? तो इस तरह के जो मतलब तथ्यहीन बातें, तर्कहीन बातें ये लोग शर्त लगाते जा रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षकों का शोषण है। अगर भलाई की मंशा रहती, परीक्षा ही न था, आपने परीक्षा तो ले ली, कठिन से कठिन परीक्षा ले ली, हम लोग पास कर गए। जो नहीं पास किए होंगे आप उनको फिर परीक्षा लीजिए। शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिक्षकों के लिए संदेश स्पष्ट है, और लगातार उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, और विधानसभा में भी घूम रहे हैं तो उनसे मुलाकात हो रही है। जिस गांव में जा रहे हैं 5-10 शिक्षक मिल रहे हैं। सबसे हमारा यही कहना है कि अब पार्टी नहीं, व्यवस्था को बदलिए। अभी तक आप पार्टी बदल रहे थे, इस दल को छोड़ के उस दल, वही रहते थे। असर की बात देखिए कि भाजपा और जदयू को हराने के लिए शिक्षकों ने राजद को वोट किया। राजद को जब मौका मिला तो उन्हीं नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो आप किसी को भी वोट दे रहे थे, मुख्यमंत्री तो वही रह रहे थे। उन्हीं की नीतियों का सारा किया धरा है। छुट्टियों को लेकर के इतना रोना रोए अभी सब शिक्षक लोग। हमारे छठ पूजा में, दुर्गा पूजा में किसके समय बनी थी? यही राजद की सरकार थी उस वक्त, पिछले साल जब ये नीति बनी थी। और अभी फिर भाजपा भी आ गई, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। तो सबने तो मिलकर के ठगा है। अब एक नया विकल्प है जो शिक्षा की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि रोजगार की बात कर रही है, स्वरोजगार की बात कर रही है। तो उसको सब लोग मिलकर हम लोग चुने और उसको एक बार सत्ता में ला करके देखें। हमने अपने जीवन काल में तो केवल इन्हीं दोनों को देखा है। अब एक नया विकल्प उभर के आया है हमारे सामने, हम उनको देखना चाहते हैं, उनको एक अवसर देना चाहते हैं। और सबने यही कहा है, एक मत में आप जाइए उनसे बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा। सबका ये कहना है कि नहीं सर, अब इन दोनों महागठबंधन और एनडीए के राजनीति से हम लोग उब गए हैं। अब एक नया विकल्प चाहते हैं, हम लोग जनता का सुंदर राज चाहते हैं, हम लोग जनसुराज चाहते हैं। देखिए, अमित बिक्रम ने बहुत बड़ी बात करी। कहा जाता है कि शिक्षक जिस सरकार के साथ चलते हैं, सरकार उसी की बनती है। और अमित बिक्रम जिस तरीके से जनसुराज से जुड़ के अपने साथियों को समझा रहे हैं, यदि 2025 में सरकार बनती है जनसुराज की, तो निश्चित तौर पर खाका अभी से अमित बिक्रम से लेके तमाम इनके जैसे जो शिक्षक हैं, उन्होंने खाका तय कर लिया है प्रशांत किशोर के साथ बैठकर। अब देखना यह है कि कितना असर बिहार की जनता जो है के ऊपर पड़ रहा है कि जनसुराज को चुन के लाती है। मनोज चतुर्वेदी, तरारी।